लग रहा है ये पानी 24 घंटे नहीं हुआ है, उसके बाद ये स्थिति है। ये सड़क के बीच में मतलब बिल्कुल ही नर्क बना के छोड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये देखिए जो पानी का जल जमाव है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम 11 तक ये मैं भेजूंगा था। आज जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बेंगलोर पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, हैदराबाद पूरा बदल गया, वो बड़े शहर हैं। भोपाल देख लीजिए, भोपाल भी मैं रहा हूं 3-4 दिन में। भोपाल का नक्शा बदल गया पिछले 30 सालों में। बचा है मंदिर पानी में डूबा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मंदिर में पानी घुसा हुआ है, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये कम उनके घर से 2 मकान छोड़ के। ऐसी बहुत दिक्कतें हैं। मैं ये फाइल एक सैंपल आपको दिखाना चाहता था। और जो हम जिम्मेदार आप बताइए कौन है? नंदकिशोर जी के अलावा और कोई जिम्मेदारी लेगा इसकी? हम टोटल जो कर रहे हैं उसका भी कुछ है, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। हर घर जा रहे हैं, हम जहां पूछ ले रहे हैं वहां पे मार्किंग भी कर रहे हैं ताकि रिपीट काम ना हो, एफिशिएंसी के साथ काम हो। ये दोनों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब जिम्मेदार वाली बात से मैं आता हूं। नंदकिशोर जी 30 साल से विधायक हैं, तो उनके अलावा और कौन से विधायक? अगर एसपी टाइट नहीं होगा तो पुलिस तो ढीली हो जाएगी ना। अगर काउंसिलर नहीं काम कर रहा है, काउंसिलर भी है इसमें इक्वली जिम्मेदार है। जिस मोहल्ले में गली टूटी हुई है, पानी नहीं पहुंचा, काउंसिलर की अपनी गलती, लेकिन उनको टाइट कर रखने का काम किसका है? विधायक का। विधायक 30 साल से बने हुए हैं, ऐसे ही जीत रहे हैं। हमारी भी गलती है, जो यहाँ के वोटर हैं उनकी भी थोड़ी गलती है। हम मुद्दों पे वोट नहीं देते हैं। अगर आप दुकान के बगल में दुकान है, आप 10 रुपया दीजिएगा, बोलिएगा बिस्किट दीजिए, तो बिस्किट ही देगा, वो आपको दरवोट नहीं दे देगा। तो आप मुद्दों पे वोट नहीं देते हैं, मुद्दों का निवारण नहीं मिलता है। आपका बेटा आपके द्वार से लगातार जी, आपकी तरफ से क्या निवारण जनता के बीच में लगातार किस तरह से आप कन्विंस कर रहे हैं? जी देखिए, किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं? इस मुद्दे पे जा रहे हैं जनता के बीच में कि हमें यहाँ की सारी दिक्कतों को खुद ही से ठीक करना पड़ेगा। कोई विधायक जो बैठे हैं वो नहीं करने वाले हैं, वो नहीं करेंगे तो उनको हटाना है, और यहाँ पे जो काम करे वैसी व्यवस्था लेके आनी, यही हमारा मुद्दा है। और न धर्म की न जाति की राजनीति होने देंगे, मुद्दों की राजनीति बनी रहे इस बार हमारे चुनाव में। और हम सिर्फ पटना साहिब की बात कर रहे हैं, पटना साहिब में इस बार मुद्दों पे चुनाव हो, ये इंश्योर करना है, यही मेरा एजेंडा है इस बार। अभी तो प्रत्याशी जब तक पार्टी नहीं बनाती है तो पिटाई बन घूम रहे हैं। और आपको ये चीज भी बता दे रहे हैं, ये प्रत्याशी बनने के लिए कवायद नहीं है। चुनाव 25 साल का अगर आप उम्र पार कर लेते हैं तो संविधान आपको हक देता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। हमारा भी मन है चुनाव लड़ने का, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि पार्टी अगर हमें काबिल समझेगी, टिकट देगी, तो पूरी ताकत से चुनाव कैसे लड़ा जाता है और यहाँ भाजपा को कैसे हराया जाता है वो भी दिखाएंगे। और पार्टी अगर ये निर्णय लेती है किसी और को लगाया जाएगा, उसमें भी उतनी ही ताकत से उसको सपोर्ट करके जिताने में हम मदद करेंगे। आपको हमको नेता नहीं बनना है, आप करेंगे, पहले तो आप नेता नहीं बने, नेता का तैयारी कर रहे, पीछे बैठना लगा हुआ है पूरा पार्टी। तो देखिए, नेता जो अभी हैं हमारे, वो नेता नहीं बनना है। नेता की परिभाषा बदलनी है। काम करने वाला विधायक अगर बनने का मौका मिलेगा तब वो बनेंगे। नेतागिरी फालतू की नहीं करनी है। 25 लोग को बैठा लिया, अगर मौका मिलेगा तो इससे बड़ी समस्या है। अब इसमें टोटल जो नंबर है वो 35,000 से ज्यादा हो रहा होगा। उसका कारण आपको बता देता हूँ, 2 कारण है। एक तो हमने सबको ऑप्शन दिया, आप मल्टीपल समस्या बता सकते हैं। 1 या 2 समस्या या 3 समस्या बताना है तो आप बता सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है, दूसरी ये, तीसरी। तो ये है, ये सारा इस टाइप। और बाकी अनेक छोटी छोटी और भी समस्याएं, छोटी कोई समस्या नहीं होती है। इससे हमें मदद की हर वार्ड का, हर मोहल्ले का एक एक्सरे कर लेना, और ये भी चल रहा है। हमारा टारगेट है कि कम से कम 2 तिहाई घरों को हम कवर करें।
मतलब अभी 35,000 पे बैठे हैं, कम से कम 60-65,000 का नंबर हम लोग पहुंचाएंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को रोकेंगे। तो अभी ये ऑनगोइंग है, एक मिड अपडेट के लिए आप सबको आमंत्रित किया गया था। अब समस्या तो है, समाधान का क्या? सबसे बड़ी बात तो समाधान है ना कि छोटी सी दिक्कत अगर जब छोटी है, रोड पे अगर छोटा सा गड्ढा हुआ, उसी टाइम उसको बना दिया जाए तो बड़ा गड्ढा नहीं होगा। जितने लोग सिटी के हैं, आप यहाँ से निकलिएगा, जो पटना सिटी रेलवे स्टेशन है, पटना साहिब रेलवे स्टेशन, वहां से ब्रिज के नीचे से आप बढ़िए नून के चौराहा की तरफ, तो एक 100 मीटर का स्ट्रेच आता है सड़क का, जो पिछले 6-7 साल से 10 गड्ढे में पड़ा हुआ है। 8-8, 9-9 इंच गहरा गड्ढा हो गया है। अगर जब वो थोड़ा सा टूटा था उस टाइम रिपेयर होता तो ये नौबत नहीं है। तो समस्या सुनने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है, और उसका भी मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। हमने हर परिवार से ये भी पूछा कि जो हमारे विधायक हैं, जो 30 साल से हमारे विधायक हैं, उनसे आप कभी मिले हैं क्या अपनी समस्या के समाधान के लिए? अगर मिले हैं तो क्या वो समस्या सॉल्व हुई, क्या उसका निवारण हुआ? ये भी हमने पूछा हर तो 18,000 परिवारों ने बोला, 18,046 परिवारों ने बोला कि हम आज तक पर्सनली किसी समस्या के लिए अपने विधायक से नहीं मिल पाए। ऐसे विधायक जो 30 साल से हैं, उनसे भी नहीं मिल पाए। 10,328 परिवार ऐसे हैं जिन्हें बोला कि पिछले 5 साल में हम एक बार मिले हैं। मतलब कुछ महीने बाद पहले मिलोगे, कुछ 6 महीने पहले, कुछ साल भर पहले, कुछ 2 साल पहले। पिछले 5 साल में लगभग 10,328 लोग हैं, परिवार हैं जो उनसे मिले किसी समस्या के लिए। पिछले 30 साल में जो कुल नंबर है वो 12,000 का है। 12,004 लोग मिले इन 35,000 परिवारों में से। अब इनमें बहुत लोगों ने इस पे अपना जवाब देना नहीं समझा, सही नहीं समझा, क्योंकि डरते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे। तो ठीक है, हमने उसका आदर किया, हमने उससे दोबारा नहीं पूछा। लेकिन जितने लोगों ने बोला, तो ये 10,328 लोग हैं जो मिले हैं उनसे पिछले 5 सालों में, उसमें से सिर्फ 1,547 परिवार ऐसे हैं जिनकी समस्या के निवारण हुआ उस मुलाकात के बाद। तो आप कन्वर्जन रेशियो देखिए 15%। एग्जाम भी अगर स्कूल में लिखते हैं तो पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है? 30%। उसके आधे भी बैठे हो। तो हमारे विधायक जी पूरे फेल हैं पब्लिक वेलफेयर के मामले में। ये डेटा के साथ आपको बताना था। अब ये सिर्फ एक कैंपेन नहीं है, ये इसको आप एक आंदोलन समझ लीजिए, क्योंकि इसका सिर्फ समस्या ढूंढने के लिए हम लोग ये कैंपेन, ये डोर टू डोर जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, समस्या का सिर्फ खोज करने के लिए नहीं है। यही हमारा आगे का एक्शन प्लान होगा। जब हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें लगभग 20 दिन और लगेंगे, 20 से 25 दिन और लगने चाहिए, मतलब जब तक राहुल गांधी जी की यात्रा खत्म होगी तब तक ये भी हम यहाँ पे खत्म कर लेंगे। ये 66,000 70,000 घर का जो डेटा होगा, ये हमें मदद करेगा हमारा एक्शन प्लान बनाने में। पटना सिटी को पहले तो ग्राउंड जीरो तक वापस लेके आना, जो नर्क के धरातल में हम घुसते चले गए हैं, पाताल लोक में बैठे हैं, पहले जमीन पे लाना है, तब वहां से प्रोग्रेस की बात शुरू होगी। जो बेसिक दिक्कतें हैं हर जगह पे, अब वो या तो सड़क की हो, पानी की हो, बिजली की हो, गंदगी की हो, सार्वजनिक शौचालय की हो, ट्रैफिक की हो, वो आपकी या तो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, या फिर आपके अस्पताल की हो, क्लिनिक की हो, बेसिक चीजों को ठीक करेंगे। साथ ही जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की दिक्कत है, उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है की जा सकती हैं, जो नहीं की गई है। मतलब एक एग्जाम्पल हो तो नर्सिंग कॉलेज बनाए जा सकते हैं, जगह ज्यादा नहीं लेता है, हर साल 1000 लोगों को ट्रेन करते हैं, अलग अलग जाके वो नौकरी पाते हैं। तो इसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा, एक्शन प्लान हमारा कि उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Charital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 790-3433-032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता,
खूबसूरती का जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।